और दोस्तों अभी मौसम समाचारों को लेकर देश भर के कई राज्यों से बहुत ही बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोस्तों धरती पर आने वाला है भयानक और खतरनाक सौर तूफान। वैज्ञानिकों ने जारी करी बड़ी तबाही की चेतावनी। और उसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि देश के कई राज्यों में दोस्तों इतनी ज्यादा बारिश का कहर हो रहा है अभी इस समय के मौसम में, जिस तरह से जो बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, बड़ी खबर है कि भारी बारिश का कहर। इस राज्य में 12 लोगों की मौत, बंगाल की खाड़ी में फिर से बना कम दबाव का क्षेत्र, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। और इसी के साथ दोस्तों कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही भारी बारिश से किसानों को भी हुआ है बड़ा नुकसान, 3500 हेक्टेयर की फसल हुई पूरी तरीके से नष्ट। और उसके अलावा आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसके मद्देनजर धुंध बढ़ सकती है, मतलब कोहरा बढ़ सकता है और साथ ही सर्दी जो और भी ज्यादा हो सकती है। 2 दिन के लिए कड़ी चेतावनी है। लगभग 95,000 के आसपास पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया है हालात और व्यवस्था सुधारने के आधार पर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है देश का मौसम का हाल। आपको बता दें दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। तटीय उड़ीसा, दक्षिणी तेलंगाना, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट पर मध्यम से लेकर तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की जो रफ्तार है वो 45 से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाओं की स्पीड हो सकती है। समुद्र की स्थिति भी उबड़ खाबड़ रह सकती है। इस तरह से बड़ी चेतावनी है। और साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में बारिश का कहर, बिजली हुई बंद, 75,000 पुलिसकर्मी हालात से निपटने को तैयार। तो चेन्नई के आसपास के जिलों में लगातार भारी बारिश, भारी नहीं बल्कि दोस्तों अति भयानक बारिश के मद्देनजर हालात को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। बारिश के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, सशस्त्र और रिजर्व पुलिस बल, तमिलनाडु विशेष पुलिस और होमगार्ड के कुल 75,000 पुलिस कर्मियों को तैयार रखा गया है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने यह जानकारी दी और साथ ही बताया कि लगभग 350 पुलिस कर्मियों के साथ बचाव नौकाओं के अलावा पुलिस की 250 विशेष टीमों को तैयार किया गया है। और कुल मिलाकर 75,000 पुलिस कर्मी जो है ना वो स्थिति से निपटने को तैयार है। लगातार भारी बारिश के कहर के मद्देनजर पिछले 2 दिनों में 12 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है और कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ दोस्तों 2 राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा की जा चुकी है। तमिलनाडु में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि किसानों को भयानक नुकसान पहुंचा है। 3500 हेक्टेयर की जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। और उसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि देश के कई राज्यों में बारिश के साथ ही दिल्ली में धुंध की चेतावनी। तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों में बर्फबारी की जो संभावना बन रही है और उसके मद्देनजर देश के कई राज्यों में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य और इनके जो पड़ोसी राज्य है ना उसमें ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, इन इलाकों में दोस्तों और भी ज्यादा बारिश होगी और बारिश के मद्देनजर टेम्परेचर जो है वो डाउन हो सकता है। और साथ ही अगले 2 दिनों के मद्देनजर वैज्ञानिकों ने यानी कि स्पेशली नासा के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी करी है कि सूर्य की सतह से एक भयानक और खतरनाक गर्म हवाओं वाला सौर तूफान निकला है, जो कि दोस्तों अगले कुछ ही दिनों में पृथ्वी से टकरा सकता है। और ये जो सौर तूफान है ना उसकी रफ्तार क्या है दोस्तों, लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो भयानक तूफान है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से अगर टकराएगा ना तो पृथ्वी का जो सिस्टम है वो और भी ज्यादा गड़बड़ा सकता है। विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है, ट्रांसफार्मर खराब हो सकते हैं और दोस्तों हाई वोल्टेज करंट एकदम से बढ़ सकता है, जिसके मद्देनजर आपके घर के जो बिजली के उपकरण है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि बिजली का जो वोल्टेज है ना वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और साथ ही दोस्तों इसके मद्देनजर मोबाइल का जो सैटेलाइट सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपके घर पर टीवी के नेटवर्क खराब हो सकते हैं, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी बाधित हो सकता है। इसको लेकर कुछ बड़ी चेतावनी जारी हुई है। हालांकि मित्रों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर अभी ठंड के क्या हाल बने हुए हैं दोस्तों, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।